डियर स्टूडेंट, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको लेक्चर नंबर 13। बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके सारे सवाल कंप्लीट हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मास्टरमाइंड यानी चित्रा पब्लिकेशन से है, इसको भी आपको पहले एनसीईआरटी करने के बाद इसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर का जो स्टैंड है ना, इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं और एनसीईआरटी में, तो दोनों मास्टरमाइंड को भी और प्लस एनसीईआरटी बुक, ये दोनों को आपको स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज है, चित्रा पब्लिकेशन से मास्टरमाइंड बुक है आपकी। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर 9 तक सेम प्रोसीजर जो आपको पढ़ा रखा। और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टाइप्स का डिफरेंट है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, आप इसे ऐसे करते देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, पेज नंबर 3 है, आपके एक्सरसाइज 1.1 का ये मास्टरमाइंड बुक पब्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सभी बच्चे, बुक से देखो। दर्शाइए कि यहाँ पे हमने टू प्रूव दैट लिया था, बात सेम है, या दर्शाइए या दिखाइए या सत्यापित कीजिए, जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए, सबका मीनिंग सेम है बच्चों। इसने कहा n+4 n+8 n+12 प्लस n+16 में से एक और एक, इस वर्ड को याद रखो, ओनली एंड ओनली वन, केवल एक ही 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब इन देखो नंबर कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 नंबर में से केवल और केवल एक ही संख्या ऐसी है जो 5 से डिवाइड हुई। यहाँ पे n क्या हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। बच्चों, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं n पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर क्या हो भाई, 1 2 3 4 कितने नंबर ले लो, यानी जीरो के जो बाद के नंबर है सारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो से पहले सारे नेगेटिव यानी ऋण पूर्णांक। यहाँ पे धन पूर्णांक है तो n की वैल्यू 1 2 3, या आप इसे कोई धन पूर्णांक कहेगा तो n नेचुरल नंबर लेंगे, n बिलोंग टू यानी n का संबंध नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या हो, n बराबर 1 2 3, इस टाइप से। तो सबसे पहले सोल्यूशन देखना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 5 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जितनी भी टर्म है ले लीजिए। गिविन दैट यानी बच्चों दिया गया है n, फिर दूसरी टर्म है n+4, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, बेटर होगा। कोमा लगा लीजिए, n+8, कोमा ये कहते हैं बच्चों अगली टर्म। यहाँ पे देखना n+12 और यहाँ बच्चों n+16। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बच्चों, इसमें n में क्या ऐड हो रहा है, कुछ नहीं, यानी 0 ऐड हो रहा है। इसमें 4 4 4 8 और 8 और 4 12, यानी 4 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इसने बात क्या की, ये कह रहा है में से एक और केवल एक, इन पांचों में से एक टर्म ऐसी है, ये टर्म ही बोलते हैं बच्चों, कौन आएगा टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। एक टर्म ऐसी है जो 5 से विभाज्य है, हालांकि सारी नहीं है, ओनली वन। अब ये भी हो सकती है, यह भी हो सकती है, या यानी पांचों में से कोई भी एक हो सकती है। तो सबसे पहले इसको आप एक रिजल्ट बना लीजिए, कहो तो इसका नाम आप रख लीजिए, या चलो आप इसका नाम दे दो 1। इसे इक्वेशन तो कह नहीं सकते, पर इक्वेशन एक नाम दे दीजिए आप। तो इसमें n क्या हो, जहां पे n धन पूर्णांक है, अभी अभी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, इसको ध्यान दो, n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब बच्चों n की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, एंड सो कितने भी नंबर ले लो, कम से कम आपको 5 नंबर लेने चाहिए, 4 तो लेने ही लेने। तो पुट पहले आपको रखने n बराबर 1 बच्चों, इस रिलेशन में रखने जो आपकी टर्म है। इसे इक्वेशन तो नाम भी ले दो कि आपकी सुविधा हो जाएगी। तो यानी पुट इन फर्स्ट इसका हमने नाम दे दिया, हालांकि इक्वेशन नहीं कह सकते बच्चों, फर्स्ट हमने मान लिया एक रिजल्ट है। n बराबर 1 यानी हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 4, भाई कम से कम आपको 4 टर्म रख लीजिए, यानी 4 नंबर सभी लीजिए। तो इक्वेशन यानी फर्स्ट टर्म में, तो n के स्थान में 1 रखो, कोमा लगाओ भाई, 1 इसमें ऐड करो, कितना होगा बच्चों 5, 1 इसमें ऐड करो भाई, n के स्थान पर तो 1 रख देना, 1 प्लस के 8 कितना होगा बच्चों 9, समझो। 1 यहाँ पर रखो तो 1 और 12 13, 1 यहाँ पर रखो, 1 में 16 जोड़ो बच्चों, कितना होगा 7। बात सही है या ये बताओ। अब ये इनमें कोई नंबर ऐसा भी है जो 5 से विभाज्य है,
कौन सा नंबर है। तो दिए गए क्रम में 5 से विभाज्य है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाई 5, यानी 5 ये जो है आपका नंबर है, इस क्रम आया 5 से विभाज्य है। उसने पहले भी कह रखा केवल एक ही संख्या ऐसी है इन क्रम में जो केवल 5 से विभाज्य है। तो 5 आएगा, 5 से तो वैसे भी डिवाइड हो रहा है 5, ठीक है ना बच्चों। अब पुट n के स्थान पे क्या रख लिया, अब क्या रखेंगे बच्चों 2। तो n बराबर 2 इन अबाउट रिलेशन, जो उपरोक्त तुम्हारा संबंध है इसमें ही आपको पुट करना है। n के स्थान पर 2 रखो, कोमा, फिर यहाँ पे n के स्थान पर 2 रखोगे, 2 में 4 ऐड करोगे तो डायरेक्ट समझ लीजिए। 2 रखेंगे यहाँ पे कितना होगा 10, कोमा लगाना बेटर होगा। 2 रखेंगे 12 और 2 कितना होगा 14, फिर यहाँ पे 2 ऐड करो कितना होगा बच्चों 80। कोई नंबर आपको है कुछ, बिल्कुल है, ये बता दो विच इज, यानी 10 ऐसे लिख सकते हो 10 विच इज, या आप ऐसे समझ लीजिए सिंबल से। तो जो हमने ब्लॉक कराना है एलोकेट करके, विच इज डिविजिबल बाई 5, यानी 5 से 10 डिवाइड हो जाता है। आगे देखना, कम से कम आपको 4 टर्म तक तो रखनी चाहिए। नाउ पुटिंग, या पुट ही कर लो बच्चों, पुट n के स्थान पे 1 रख लिया, 2 रख लिया, बारी आई 3 इन द अबव रिजल्ट, वो आपको मानना था फर्स्ट। बच्चों ध्यान दो, n के स्थान पर आप 3 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोमा लगाओ। n यानी 3 प्लस के 4 ऐड करो बच्चों 7, 3 प्लस के 8 ऐड करो बच्चों 11, 3 प्लस के 12 कितना है बच्चों 15, 3 प्लस के 16 या आपको 19। तो कर दो बच्चों। अब ये बताओ कोई नंबर ऐसा भी है जो 5 से विभाज्य है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, भाई 5 से विभाज्य का कोई एक संख्या मिलेगी, बताओ कितना है 15 है या नहीं। तो 15 बता दो, विच इज डिवाइड बाई, या डिवीजन लिख दो, यानी जो कि 5 से विभाज्य, विभाज्य वाला 5 से भाग हो रही है। तो अगेन पुट n के स्थान क्या रखो 4 इन द अबव, बस यहाँ पे देखो लास्ट है, n के स्थान पे 4 रखोगे, कोमा 4 प्लस के 4 8, 4 में 8 जोड़ो 12, 4 में यहाँ पे 16, 4 ऐड करोगे 20। कोई नंबर ऐसा है जो 5 से डिवाइड है, बिल्कुल है, ये बताओ। तो विच इज, या ऐसे भी लिख सकते हो जो कि 5 से विभाज्य है। बात समझ में आई, ये आपका सोल्यूशन है। तो वो टर्म है 5 रखोगे 6 रखोगे, उन 5 टर्म में से एक टर्म ऐसी है जो 5 से विभाज्य है, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से करना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बुक से ये बच्चों मास्टरमाइंड से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, एक तो इसमें एग्जाम्पल 7 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 9। पहले एग्जाम्पल 9 देखें, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, 2 प्रूव दैट, यानी दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे n गिवन है बच्चों, n के लिए n संख्या को दे रखी इसने n की पावर क्यूब माइनस n, ऐसे लिख लिए बेटर है। यहाँ पे कोमा लग रहा है, 6 से विभाज्य है। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपको करने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में या किस टॉपिक का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना, ये नंबर है, वास्तविक संख्या है, और ये एग्जाम्पल 9 है, और इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड के माध्यम से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर देखना,
अच्छा बच्चों एक बार बताओ, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लेके क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 का सॉल्यूशन। अच्छा गिविंग दैट यानी सिद्ध कीजिए कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक बच्चों प्लस की वैल्यू लेनी है n के लिए संख्या या नंबर पे रखें जो विच इज डिविजिबल बाय 6, जो कि 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टर्म लिख लीजिए n क्यू माइनस के, यहाँ पे n गिविंग है 6 से विभाज्य है। क्या है बच्चों? 6 से या डिविजिबल बाई 6। तो सबसे पहले पुट n बराबर 1 2 3 4 5 ये, क्योंकि आप जानते हो n यहाँ का पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक। जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स कहेगा याद रखो 1 2 3 लेने हैं प्लस के। अब ये वैल्यू बारी बारी से 1 रखो, आप कहो तो उसका नाम रख दो पहले की तरह। तो पुट n की वैल्यू 1 ले लीजिए इन द रिलेशन फर्स्ट। आप n के स्थान पर रखेंगे 1 की पावर क्यू माइनस के 1। 1 की पावर कितने भी नंबर्स होते हैं, कितनी भी घात होती है, हमेशा 1 मिलेगा। तो 1 माइनस के 1 बता दो, प्लस माइनस कट का 0। तो बच्चों हर नंबर से डिवाइड हो जाए, 3 से कर लो, 6 से कर लो, तो 0। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 0, तो विच इज डिविजिबल बाई कैसा बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यानी 6, जो कि यानी 0 6 से विभाज्य है। ये आपका रिजल्ट आएगा। अब एंड यानी पुट n के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों 2, पहले 1 रखा 2 रखो। मैंने बताया कम से कम आपको 4 टर्म कंप्लीट रखनी चाहिए। n बराबर 2 इन द रिलेशन फर्स्ट। n के स्थान पर आपको क्या लेना बच्चों, ध्यान दिया करो, n के स्थान पर 2 लेना, पावर जो चली उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी n है तो 2 लिया। 2 की पावर 3 ऐसे कर लिया करो, जितनी पावर है 2 पे उतने 2 बार लिख लिया करो। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आपको 8 माइनस 2, 8 प्लस का है माइनस के 2 है तो प्लस के 6। बताओ 6 से विभाज्य है, तो विच इज डिविजिबल बाई 6, यानी 6 से विभाज्य है। वो 6 से तो 6 से विभाज्य है ही। पुट नाउ यानी अब n के स्थान में क्या रखेंगे 3 इन द, कहाँ पे बच्चों, रिलेशन फर्स्ट। n के स्थान पर 3 रखो, पावर देखना सभी बच्चे, माइनस का चिन्ह है और n ध्यान दिया करो बच्चों। n की पावर 3 कितना मिला, अभी भी बताया था, जितनी पावर कितनी है, 3 की पावर 3 है ना, 3 को जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखो। 3 3 जा 9, 3 जा 27 में से 3 गए, बता दो बच्चों कितना बचा 24, और 24 बता दो 6 से डिवाइड है। 24 को हम 6 से भाग दोगे, ठीक है बच्चों, डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड बाई 6, ये जो कि 6 से विभाज्य। बात करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बस 1 2 टर्म और रख के देखो कर लेना। अब पे 4 रखो, 4 की पावर 3 है ना, 64 माइनस 4 60, वो तो वैसे भी डिवाइड हो जाए। अब एक एग्जाम्पल और देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल। बच्चों इसमें एग्जाम्पल है, इसी बुक से है, मास्टरमाइंड यानी चित्रा पब्लिकेशन से। एग्जाम्पल आपका है बच्चों 8। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि, यानी टू करो दैट, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक 3 क्रमागत, प्रत्येक 3 क्रमागत, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से, धनात्मक पूर्णांकों में से, सभी बच्चे बुक से देखे, में से एक 3 से विभाज्य है। बच्चों ध्यान दो, हमारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खिचड़ी मारे। उम्मीद करो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रखो बच्चों।
अच्छा एक बात बताओ, सवाल आपने पढ़ लीजिए, दिखाइए कि, दर्शाइए कि, जांच कीजिए कि, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, सबका मीनिंग सेम है बच्चों, समझ लीजिए। प्रत्येक 3 क्रमागत, अच्छा कर्मागत का मतलब कर्म के अनुसार, तो कहा एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव पूर्णांक, यानी 3 लगातार होने चाहिए, 1 2 3 इस टाइप से। बात समझ में आई या नहीं बता दो, बिल्कुल सही है। अब हमें धन पूर्णांकों में से एक 3 हमारे पास है, 3 नंबर मान लो सोल्यूशन के माध्यम से हमारे पास, माना या सपोज दैट, मान लीजिए 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, यानी 3 लगातार धनात्मक संख्या। अच्छा 3 लगातार, तो एक तो 1 ले लो, एक 2 ले लो, एक 3, 3 कहेगा 3 लो, 4 कहेगा 4 लो, ठीक है। जितने भी नंबर्स कहेगा 3 या 4 लगभग इतने कहेगा बच्चों। अब थोड़ा सा समझना है, मान लीजिए प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है, तो हमने एक रफली ले लिया 1 2 3। बताओ 1 इसमें भी है क्या बच्चों? 1 इसमें भी है क्या बच्चों? आपको ये जरूर लिखना है, समझो इस बात को। आपको 1 को ऐसे रखो, इस 1 को इसमें मैच कराना है भाई। 2 कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1, 3 को 1 + 1 में इतने ऐड करो जिससे ये हो जाए। बनाना आप स्टार्टिंग से, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना इसका सोल्यूशन, देखना बच्चों इसका सोल्यूशन क्या बताया। क्या नंबर लिया आपने? ये रफली मान लीजिए हमारे पास 1 2 3, क्या बताया था अभी? ध्यान दिया बच्चों, 1 को इसमें मैच कराना है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को इसमें मैच कराना है तो 1 में इतना ऐड कर दो जिससे कि ये टर्म हो जाए। अब जो ये ऐड करा इसको आप n मान लीजिए, तो 1 यानी n + के 1, और 1 को आप n मान लीजिए बच्चों। 1 को क्या मान लो? n। ये आपको बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, ले लें। तो 3 क्रमागत पूर्णांक नंबर ये आपको याद करना डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखना, 3 क्रमागत धन पूर्णांक क्या बच्चों? n, n + के 1 और n + के 2। देख लो इनकी वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 और 1 2 हो गया, तो इससे एडजस्ट कर लेता बच्चों। अब यहाँ पे इसने क्या कहा सवाल में, देखो इनमें से तीनों में से केवल एक ही संख्या है जो 3 से विभाज्य है। पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है, एक है तीनों में, यदि तीनों नहीं होनी चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई एक मिला। तो n क्या हुआ यहाँ पे? बता रहा क्या बच्चों? धन पूर्णांक। जब भी धन पूर्णांक कहेगा याद करो, तो यहाँ पे n के स्थान पे 1 + के 2 + के 3, कम से कम 3 या 4 वैल्यू आपको पुटअप करनी है। ठीक है बच्चों, देखना पुट, इस आप 1 नाम दे दीजिए भाई, इसकी जरूर क्या दे दिया? 1। तो पुट n बराबर क्या रखे? 1 इन द रिलेशन फर्स्ट। n के स्थान पर क्या रखा बच्चों? यहाँ पर रख लीजिए, n के स्थान पर आपने क्या रखा? 1। चलो इधर ही देखो, n के स्थान पर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 + के 1 2, यहाँ पे 1 + के 2 3। बताओ बच्चों तीनों में से एक है, विच इज यानी डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से विभाज्य है। तीनों में से एक ही नंबर ऐसा है जो 3 से विभाज्य होना है। क्वेश्चन यही कहता है, ध्यान दो बच्चों। इसके बाद पुट, जल्दी बताओ आप क्या रखना है? 2 रखेंगे, तो n के स्थान पे 2 रखोगे, तो यहाँ पे 2 रखो बच्चों, आपको 2 मिलेगा। 2 + के 1 ऐड करो, 2 + के 2 4। कोई नंबर ऐसा है जो 3 से विभाज्य है? बिल्कुल एक ही नंबर ऐसा है, डिवाइड बाई या डिविजिबल बाई 3। बात सही है। लास्ट रख लो पुट, n के स्थान पे क्या रखो? 3, कम से कम 3 या 4 तो रखो बच्चों। इन रिलेशन पर 3 रखोगे n के स्थान पे, कोमा 3 में 1 ऐड करोगे, 3 में 2 ऐड करोगे भाई। कोई नंबर ऐसा है? बिल्कुल है, 3 है। तो विच इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ होगा। ध्यान रखो बच्चों, ये पहले एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारा मैंने आज कंप्लीट करा दी।
अब इसमें जो है ना आपकी मास्टरमाइंड यानी चित्रा पब्लिकेशन से, इसमें आपके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।